हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा और फुल फोकस होकर के हम आज की अपनी इस रीडिंग को देखने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम आपके पार्टनर जो है जो बातें करते हुए दिखेंगे वो मैं बताऊंगी आपको, और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या कहा जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, और साथ ही साथ उनका सजेशन ये पर्सन मानने वाले हैं या उनकी बातें मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले हैं। सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो फोकस कीजिएगा आज की अपनी इस रीडिंग के ऊपर। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स की एनर्जी बताती है हमें। ओके, सो गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, फोकस कीजिए आप। ओके, क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे। ओके, डेथ की एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Nine of Cups. Okay, Knight of Wands, okay, Strength, ओके, हर्मिट का कार्ड है। सो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, सो इतने कार्ड्स आए हैं। चलिए बात करते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले तो ये पर्सन ऐसे पर्सन से बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है, यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो पर्सन हो सकता है कि स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, या फिर कहें तो एज में जो काफ़ी बड़े हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा सजेशन देते हैं लोगों को और दे सकते हैं मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनका मन, इनका तन, हर एक चीज़ काफ़ी अकेला हो गया है। इनके मन पे इनका काबू नहीं है, खुद पे काबू नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का मन काफ़ी ज़्यादा दुखी इसलिए भी है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपको अपनी लाइफ में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को आपसे जो प्यार है, जो इकरार है, जो मोहब्बत है ना, वो चीज़ें जो है ये पर्सन अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि एक तरीके का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनते हुए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो रिश्ता है ना वो कंटिन्यू तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप से शुरुआत करने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत अकेलापन फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका कॉल, उसका मैसेज,
उसको हर तरीके से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसको जो है उससे बातें करना बंद कर दिया। उसके कॉल जो है ना मेरे सामने आते रहे, लेकिन उसको भी मैंने अनदेखा किया है। और अब जो है मुझे जाने से काफ़ी डर लग रहा है। अब मुझे जो है ना यहाँ पे उससे बात करने में डर लग रहा है। हम दोनों ने ही एक दूसरे के बीच में ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, यानी कि ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। मैंने भी उसे बहाने बनाए, मैंने भी अपने आप को प्रिटेंड किया कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी बोली उसको। जब उसने मुझसे रीज़न पूछा, हालांकि मुझे पता है कि मैंने दूरी बना करके अच्छा नहीं किया, मैंने ये दूरियां बना करके बहुत 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 बड़ी गलती करी है। और ये दूरियां जो मैंने बनाई है ना, सच में ये जो दूरी हैं काफ़ी ज़्यादा हम दोनों को दूर करती है। मैं ये दूरियां जानबूझ करके तो नहीं बनाना चाहता था, मैं ये दूरियां जानबूझ के कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं इन दूरियों को ख़त्म कर दूँ, अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूँ। मैं इन दूरियों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ूँ, लाइफ को आगे लेके जाऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच की दूरी ये जो है ना ये लंबे समय तक चले, क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपने आप के बारे में सिर्फ सोचा, मैंने सिर्फ अपने आप के बारे में सोचा, उसके बारे में मैंने सोच करके कुछ भी नहीं किया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया, कुछ भी प्यार मोहब्बत वाली जो बातें हैं वो नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो एक अलग सी एनर्जी, वो एक अलग सी ऊर्जा है ना लेते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर जो है ना वो एक कहते हैं ना कि जोश जुनून आना। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर जो है ना जोश और जुनून है ना ये पर्सन के अंदर है आपके लिए। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं उसके लिए तो आज भी पैशन रखता हूँ, आज भी मेरे दिल की घंटियाँ उसके लिए बजती हैं, और आज भी जो है ना उसके दिल की घंटियाँ जो है ना उसके लिए जो है ना मेरे दिल में घंटियाँ लगातार 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 बजती हैं। मेरे दिल की घंटियाँ उसके लिए है। और मुझे पता है कि मैं गुस्से में बेकाबू हो जाता हूँ, और गुस्से में बेकाबू हो करके मैं कई बार उसको गलत वर्ड्स बोल देता हूँ। ठीक है, जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए। मुझे पता है कि मुझे गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। लेकिन क्या करूँ यार, उस समय कंट्रोल ही नहीं होता है, उस समय कंट्रोल के बाहर हो जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि शायद जो है ना मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि मैं ना बोलूँ, लेकिन मैं बोल ही जाता हूँ यार, क्या करूँ, मुँहफट हूँ, है ना, मैं मुँहफट हूँ, मैं बोल जाता हूँ, बहुत सारी बातें मैं बोल जाता हूँ। ठीक है, मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब तकलीफ़ है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे दिल में इतनी ज़्यादा जो है ना एक जो कहता है ना कि जैसे कि इतनी ज़्यादा तड़प है कि कोई आइडिया नहीं है कि इस तड़प को, इस परेशानी को है ना मैं कैसे उससे बयां करूं। ठीक है, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हर्मिट का कार्ड आखिर क्यों है, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, गाइड करें। 4 ऑफ व्हील का कार्ड। यस, ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि मैंने अपने बारे में सिर्फ सोचा, अपने बारे में सोच करके मैंने एक्शन लिया, डिसीज़न लिया, मैंने उससे बात नहीं करी, या मैंने उसके लिए कोई भी जो है ना डिसीज़न लेना सही नहीं समझा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो मैंने अपने बारे में सोच करके वो गलती कर दी है, मैंने अपने बारे में सोच करके वो सारी चीज़ें कर दी हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने जो है ना अपने दिल दिमाग की नहीं सुनी है, मैंने अपने दिल दिमाग की सुन करके कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने दिल दिमाग में बहुत सारी बातें बैठा लेना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कर लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें जो है ना नहीं हो पाती हैं। मैं अपने आप को उसकी फैमिली की तरह जो है ना देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ फैमिली का जो है रिश्ता कंटिन्यू भी करूँ, उसके साथ वो फैमिली वाला रिश्ता बनाऊँ भी, और मैं उसके साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जो है ना न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, ये जिसमें जो है हम दोनों का परिवार हो, हम दोनों का साथ हो। काफ़ी स्टक हूँ मैं, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ ये करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पता नहीं ये कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
बहुत अलग सी बात है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि शायद जो है ना ये अलगाव और ये बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में बढ़ चुका है। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से खफा हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। सो यस, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जो है ना तकलीफ़ों का जो है ना मेरे अंदर सैलाब उमड़ रहा है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सोचता हूँ कि किसी की गाइडेंस लूँ, कभी सोचता हूँ कि किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मिल लूँ, किसी से बातें करूँ कि कैसे है, क्या है, कैसे नहीं है, या क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस, मैं हर तरीके से परेशानी से गुज़र रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी भी जो है मैं वहाँ से कभी भी अपने आप को जो है ना यहाँ पे नहीं रखता। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, मेरे दिल में जो इमोशंस है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से हैं। ठीक है, मेरे दिल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग से इमोशंस है उसके लिए, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। सो यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उससे मोहब्बत है और मैं उसके ऊपर जो है ना फोकस्ड रहता हूँ, मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है, मेरा उससे मोहब्बत करना ये क्लियर है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में जो है उसी के लिए जो भी है जज्बात है, जो भी है फीलिंग्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए है। बाकी मेरे दिल में किसी के लिए नहीं है। ठीक है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने जो है दिल में जो है ना एक उसी के लिए जो है ना एक जो प्यार है वो मैं अपने दिल में उसके लिए रखता हूँ। बाकी किसी के लिए कोई प्यार नहीं है मेरे दिल में या कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो, मेरा उसके ऊपर फोकस करना लाजमी है क्योंकि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में तो रहना चाहता हूँ। मेरा उसके साथ रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ज़रूरी क्या है, मतलब मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना बस उसके सामने सौंप देना चाहता हूँ। जो करना है वो तुम करो, ठीक है ना, जो करना है वो तुम करो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से कि यस, आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं क्लियरली कि इनको जो है ना आपसे मोहब्बत है, ट्रू है। और मोहब्बत जो है ना, कहते हैं ना कि जो है वो क्लियर है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक इकरार वाली चीज़ें हैं ना, जो ईगो वाली चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिटती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं हटती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को आपसे जिस तरीके से प्यार, इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो एक होता है ना जैसे कि किसी से भी नहीं होता है। तो ये पर्सन वही बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो उसी से प्यार करता हूँ और वही मेरी इच्छा भी है, वही मेरी इच्छा है, वही मेरी विश है कि मतलब उसी के साथ मेरा जो भी हो वो आगे आए, या जो भी हो जैसा भी हो वो आगे आए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, ओके सॉरी, पेज ऑफ व्हील का कार्ड है एंड हर्मिट का कार्ड है। सो यस, ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि मुझे बातें करनी है, अपने अकेलेपन को बताना है कि मैं उसके बगैर कितना अकेलापन फील करता हूँ और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। मैं उसे दिल से बताना चाहता हूँ कि यस, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, मेरे दिल में इमोशंस हैं तुम्हारे लिए। तुम समझती नहीं हो या समझते नहीं हो। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस बस मेरे तक रह जाते हैं। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, सो यस, मेरा और मेरा जो रिलेशन है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा। मैं उससे जुड़ कर के जो है रहना चाहता हूँ, मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता। और उसके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी फील होती है मुझे, पता नहीं क्यों होती है, क्या होती है, बट लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ तो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। ठीक है, तो कार्ड्स निकालते हैं, गाइड करें एंजल्स, उनका क्या कहना है, क्या एडवाइस दिया उन्होंने, क्या सजेशन दिए उन्होंने,
क्या कुछ कहा उन्होंने, गाइड करे एंजल्स। 8 of Wands, Three of Wands, Five of Cups, Seven of Cups, Temperance, okay, 4 of Cups, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं और जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, उन्होंने तो क्लियर बोला है कि भाई तुम्हारा दिल तो टूटा हुआ है, तुम तो बहुत बुरी हालत में हो, तुम तो इस तरीके के सिचुएशन में हो, तुम्हारा दिल बेचैन है, तुम्हारा दिल बेकरार है, लेकिन अपने बेचैन से दिल को बेकरार कर रहे हो, तुम खुद कर रहे हो। ये परेशानी तो तुम्हारी खुद ब खुद है। तुमने एज अ ऑप्शन उसको यूज़ क्यों किया, तुमने सीरियस क्यों नहीं लिया उसको। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो वो थर्ड पार्टी को लेकर के ही हो, और उसे लगता है कि वो मेरी वैल्यू नहीं जानता हो या नहीं जानती हो, और तुमने ट्राई भी नहीं किया कि तुम अपनी वैल्यू को बता पाओ, तुम अपनी जो तुम लॉयल हो उसको तुम बता पाओ, तुम उसको दिखा पाओ कि नहीं तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान तो उसी के ऊपर है। फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तुमने उसके ऊपर ध्यान तो बहुत पहले देना चाहिए था, तुमने ध्यान दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तुमने ध्यान नहीं दिया है, और आज तुम्हें अफसोस हो रहा है, आज तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यस अब तुम्हें जो है ना जो चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें तुमने करी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक ऐसा रिलेशन जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि एक तरीके का जिसे कहते हैं ना कि समझ में नहीं आना है ना, तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। यस मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम अफसोस क्यों कर रहे हो, अब इतना अफसोस करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तुम जो कर रहे हो उससे कुछ भी नहीं होगा, तुम अफसोस कर रहे हो, अफसोस करने से क्या मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम इंतज़ार ही करते रह जाओगे और तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं होने वाला है। सो तुम बात करो, बात करके देखो कि क्या है क्या नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना बातें करने को गाइडेंस में दिया जा रहा है कि तुम अपने मन की बातें, जिस बात से तुम दुखी हो वो मन की बातें कहो तो सही, तुम कहोगे तब तो कुछ बातें निकलेंगी, तब तो कुछ चीज़ें निकलेंगी, है ना, कुछ बातें निकलेंगी, तब जाके तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब जाके तुम दोनों एक दूसरे को जान पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो ये नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो पूरी तरीके से मतलब शर्मिंदा हो गए हैं, और इनको कहा जा रहा है कि तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ के लिए जो डिसीज़न लेना था वो तुमने तो ले लिया, तुमने जो अपने लाइफ के लिए डिसीज़न लेना था वो तुमने ले लिया है, अब जो है तुम्हें आगे का क्या करना है ये तुम बताओ। सो यस, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि तुम शांत रहो, ठीक है, तुम शांत रहो, क्योंकि तुम इस तरीके से करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है।
सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को कहा जा रहा है बात करने को। ये पर्सन कह रहे हैं कि पहले तुम सोच लो, समझ लो कि तुम्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, फिर बात करना। यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बोला भी है कि ये पर्सन कई रातों से सोए नहीं हैं, तो इनको सोने का भी सजेशन दिया है इस पर्सन ने, क्योंकि आराम करने से तभी तो माइंड चलता है ना। सो यस, मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर ने जो है ना, आपके पार्टनर के जो भी हैं, इन्होंने पूरी तरीके से क्लियर बोल दिया है कि तुम्हें जो है ना ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और तब जाके तुम जो है ना उसको प्रपोज़ल दो, उससे बात करो, उससे मन की अपनी बात कहो, दिल की बात कहो, ठीक है। इस तरीके से अफसोस करने से कुछ नहीं होता है, अफसोस करते रह जाओगे, अफसोस करके क्या किसी ने उखाड़ लिया है। तो तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जजमेंट देना होगा, तुम्हें जजमेंट देना होगा, और बहुत इंतज़ार करवा लिया, अब तो इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करवाओ, ठीक है ना। इंतज़ार अब तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंतज़ार करवाना चाहिए। अगर तुम प्यार करते हो तो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ करके उसे प्रपोज़ल दो, ठीक है। इस तरीके से जो है ना तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मार डालेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो और उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। तो यस, इस पर्सन ने तो साफ साफ बोल दिया है, क्लियर है। यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सॉरी आपके पार्टनर और इनके बीच में इतनी सारी बातें हुई हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग यही बता रही है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं आपके बारे में, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।